नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम टाइम वर्क की 2-3 क्लास ले चुके हैं। आज नेक्स्ट क्लास लेंगे। उसमें आज स्टार्ट करेंगे हम। लास्ट क्लास में मैंने बताया था बिफोर और आफ्टर वाले क्वेश्चन। बिफोर और आफ्टर से दोनों का पहले मैं मतलब समझा देता हूं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद या 4 दिन बाद में 4 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये तो बाद वाला हो गया। उसी प्रकार का एक किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। दोनों काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले एक कार्य बीच कार्य छोड़ के चला जाता है। एक तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके 2 दिन बाद में कोई एक व्यक्ति छोड़ के जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि काम स्टार्ट होने के बाद में दोनों ने काम स्टार्ट किया और काम समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ए अभी कोई काम छोड़ के चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो बाद वाले में स्टार्टिंग से लिया जाता है और बिफोर वाले में एंड से लिया जाता है कि कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। क्या हो रहा है? ए किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 10 दिन में। यदि दोनों ने साथ में कार्य किया, लेकिन 2 दिन के बाद में एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? दोनों साथ में करते हैं तो कैसे निकालते हैं अपन? पहले भी निकाला अपन ने। ए कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ए 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लिया मैंने, 10 आया। इसकी यूनिट निकाली 2 यूनिट, इसकी यूनिट निकाली 1 यूनिट। ए 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है, बी 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है। दोनों मिलकर कितने करेंगे? टोटल ए प्लस बी 3 यूनिट। कितना हो जाएगा? ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। दोनों मिलके 1 दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, और दोनों साथ में कितने दिन कर रहे हैं? 2 दिन के बाद में ए छोड़ के जा रहा है। इट मींस 2 दिन तो दोनों कार्य कर रहे हैं, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है। तो 1 दिन में 3 कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट। 1 दिन में 3 यूनिट, 2 दिन में 6 यूनिट। बचा कितना? 4 यूनिट, क्योंकि टोटल काम कितना है? 10 यूनिट। टोटल काम कितना है? 10 यूनिट। 1 दिन में 3 यूनिट, 2 दिन में 6 यूनिट। टोटल लेस कितना रह गया? बाकी कितना रह गया? 4 यूनिट। अब ए तो काम छोड़ के चला गया, लेकिन बी काम जारी कर रहा है। तो बी 1 दिन में कितना कर रहा है? 1 यूनिट। तो 4 यूनिट कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। कितने लगेंगे? 4 दिन। 4 यूनिट करने में बी को कितना दिन लगेगा? बी को 4 दिन। तो दोनों ने साथ में मिलकर कितने दिन कार्य किया? 2 दिन। और बी अकेला कितना कर रहा है? 4 दिन। तो 2 + 4 = 6 दिन। कितना हो जाएगा? 6 डेज। नोट डाउन कर लीजिए। वापस रिपीट कर देता हूं एक बार। ए काम को 5 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लिया, 10 आया। टोटल यूनिट कितने हो गए? 10 यूनिट। जो एलसीएम आता है वो कुल कार्य होता हमारा। 5 से डिवाइड किया, 2 यूनिट आया। ए का 10 से कर रहा हूं तो 1 यूनिट आ रहा है। ए कितना कर रहा है? 2 यूनिट। बी कितना कर रहा है? 1 यूनिट। दोनों मिलकर कितना करेंगे? ए प्लस बी 3 यूनिट।
अब दोस्तों देखो क्वेश्चन बोल रहा है अपने को कि दोनों ने कार्य एक साथ स्टार्ट किया है, लेकिन 2 दिन के बाद में ए कार्य छोड़ रहा है। इट मीन 2 दिन तो ए ने भी कार्य किया है और बी ने भी कार्य किया है। दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, 2 दिन में कितनी हो जाएगी 6 यूनिट, बचेगी कितनी 10 में से 4 यूनिट। अब करेगा कौन, एक कार्य छोड़ के चला जाता है, बी करेगा। बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, 4 यूनिट करने में 4 दिन लगेंगे। पहले 2 दिन साथ में कार्य किया है और 4 दिन बी ने अकेले कार्य किया है। टोटल काम कितने दिन का हो गया 6 दिन। इसी क्वेश्चन में मैं बोलता हूं कि ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद में ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम 10 आया। ए 2 यूनिट करेगा, बी 1 यूनिट करेगा। दोनों मिलके कितने करेंगे, ए प्लस बी 3 यूनिट। हम काम कितने दिन साथ कर रहे हैं, ए प्लस बी 3 दिन। 3 दिन के बाद में ए छोड़ के जा रहा है ना, तो दोनों 3 दिन तो काम करेंगे। एक दिन में 3 कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा 9 यूनिट। कितना करेगा 9 यूनिट। चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, एक दिन में 3, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9। डायरेक्ट या 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक दिन में 3 कर रहा है, 3 दिन में कितना करेगा 9 यूनिट। बचेगा कितना 10 यूनिट टोटल काम है, 9 यूनिट कर रहा है तो बचेगा कितना 1 यूनिट। और जब ए छोड़ के चला जाता है तो कार्य कौन करेगा, बी। कितना कर रहा है एक दिन में 1 यूनिट। काम कितना है 1 यूनिट, तो 1 दिन और लग जाएगा। 3 दोनों ने मिलके साथ में किया, 1 अलग से लगा। कितना दिन लगे 4 दिन। कितना आंसर आ गया 4 डेज। कुछ नहीं किया दोस्तों, शुरू से जैसे मैं करते आ रहा हूं, एलसीएम लेना है, दोनों की यूनिट निकालनी है। एक दिन में दोनों मिलके कितने कार्य कर रहे हैं, टोटल कार्य कितना है, जितने दिन साथ में कार्य कर रहे हैं वो ऐड करना है। उसके बाद में जो 18 उसका 18 देना है, बाकी का कार्य निकालना है। बाद वाला क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आया होगा। इसी एग्जाम्पल में मैं एक और एग्जाम्पल करवा देता हूं आपको, ताकि ढंग से समझ में आ जाएगा। दोस्तों बिफोर और आफ्टर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ ट्रिकी, कुछ कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है। बाकी अगर एक बार समझ में ढंग से आ गया कुछ भी नहीं होता। मैं बोल रहा हूं दोनों ने काम एक साथ स्टार्ट कर रहा है, लेकिन 3 दिन के बाद में बी कार्य छोड़ के चला जाता है। कौन जा रहा है, बी कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ए कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, बी कितने दिन में करेगा 10 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया, ये 2 यूनिट आ गई, ये 1 यूनिट आ गई। ए प्लस बी दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 3 यूनिट कर रहे हैं। 3 दिन में कितना कर लेंगे, दोनों एक साथ कर रहे हैं। इट मीन 3 दिन में कितना हो जाएगा, वही 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 यूनिट। कितना हो जाएगा 9 यूनिट। एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, 3 दिन में 9 यूनिट हो जाएगा। बचेगा कितना 10 यूनिट टोटल काम अपना। 9 हो गया, बचा कितना बाकी 1 यूनिट। अब देखो दोस्तों बी तो चला गया, कार्य कर कौन रहा है ए। काम कितना करना है 1 यूनिट, और कर कितना रहा है एक दिन में 2 यूनिट। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हाफ, आधा दिन। कितना हो जाएगा आधा दिन। दोनों ने मिलके कार्य कितने दिन में किया 3 दिन में, और ए कितने दिन में कर रहा है आधे दिन में। आंसर कितना आ जाएगा 1 सही 3/2, 3.5 दिन। तो जो जा रहा है उसको उठा देना है, दूसरे को काम करवाना है, जो लेस यूनिट बच रहे हैं। आई थिंक आपको ढंग से समझ में आया होगा। ये तो आपका बाद वाला क्वेश्चन। इसी में मैं आपको बिफोर वाला क्वेश्चन करवाता हूं, कैसे होगा। क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 5 दिन में कर रहे हैं, बी उसी कार्य को 10 दिन में। दोनों साथ में कार्य शुरू करते हैं, लेकिन
समाप्ति से, यहां से मैं हटा देता हूं, एक कार्य को 5 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, दोनों साथ में कार्य शुरू करते हैं, लेकिन समाप्ति से, कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला जाता, बी कार्य छोड़ के चला जाता है। ए चला जाए या बी चला जाए, दोनों से करवा दूंगा। 2 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? क्या होगा? पहले क्या कर रहा है क्वेश्चन? पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए काम को 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, दोनों साथ में काम स्टार्ट कर रहे थे। पहले कार्य समाप्त होने के बाद में छोड़ के जा रहा था, लेकिन अब कार्य समाप्ति से पहले छोड़ के जा रहा है। इट मींस बिफोर वाला क्वेश्चन हो गया। यहां क्या होगा दोस्तों, देखो ए कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में, बी 10 दिन में। प्रोसेस वही होगा, यूनिट वैसे ही निकालेंगे और कोई नया मेथड नहीं होगा। 10 एलसीएम आया, टोटल काम हो गया 10 यूनिट, ये 2 यूनिट कर रहा है और बी 1 यूनिट करेगा। दोनों मिलके कितना करेंगे? ए प्लस बी 3 यूनिट। कितना करेंगे? 3 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझना है अपने को। अगर आप ये चीज समझ गए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और वहां उसकी तह तक पहुंच रहे हो, तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां तक तो अपन ने सोल्व कर लिया, दोनों ने साथ में काम भी स्टार्ट किया, लेकिन कार्य जब समाप्त हो रहा है, हमें तो पता नहीं कितने दिन में समाप्त होगा, तो निकालेंगे कैसे? कार्य पता नहीं कितने दिन में समाप्त हो रहा है, मैं तो मान लेता हूं पता नहीं कितने दिन में समाप्त हो रहा है, लेकिन उससे 2 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। जितने भी दिन में कार्य समाप्त हो रहा है उससे 2 दिन पहले बी जा रहा है। इट मींस ये तो कंफर्म हुआ ना कि ए 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है, बी 2 दिन पहले जा रहा है, तो इससे ये तो पता चल रहा है अपने को क्वेश्चन से कि 2 दिन ए ने अकेले कार्य किए हैं। 2 दिन कौन कार्य करेगा? ए। और ए 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है, ये भी अपन ने निकाल रखा है। तो 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 2 दिन में कितनी कर देगा? 4 यूनिट। समझ में आया क्या? मैं ये तो नहीं बता सकता कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले बी छोड़ के चला जाता है। इट मींस लास्ट में जब 2 दिन बचे उस टाइम में ए अकेले ने काम किया है। जब ए अकेला 1 दिन में ये 2 यूनिट कर रहा है, तो 2 दिन में 4 यूनिट कर लेगा। बचेगा कितना? टोटल काम कितना है? 10 यूनिट। उनमें से 4 यूनिट कौन कर रहा है? ए। बचेगा कितना? 6 यूनिट। और उस 6 यूनिट को कौन कंप्लीट करेगा? उस 6 यूनिट को कौन कंप्लीट करेगा? दोनों मिलके करेंगे। 6 यूनिट को कौन करेगा? दोनों मिलके। दोनों मिलके कर कितने रहे 1 दिन में? 3 यूनिट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 दिन। 2 दिन तो दोनों ने साथ में मिलके कार्य किया और 2 दिन पहले ए ने अकेले कार्य किया। इट मींस 2 पहले और 2 बाद में, 2 दिन। टोटल काम कितना हो गया? 4 दिन का। कितना हो गया? 4 दिन का। नोट डाउन कर लीजिए।
आई थिंक समझ में आया होगा। दोस्तों क्या कर रहा हूं मैं, इतना तो सबको समझ में आया होगा ढंग से कि दोनों की यूनिट निकाल रहे हैं कैसे, ए 5 दिन में, बी 10 दिन में। यहां तक आपको ढंग से प्रोसेस समझ में आया होगा। दोनों मिलके 3 यूनिट कर रहे हैं, इतना भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये फंडा समझना है। जैसे मैंने बाद वाला आपको बताया उसी प्रकार क्या करना है कि कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ के जा रहा है। तो मेरे को ये तो पता नहीं, मैंने पहले भी बताया है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, आई डोंट नो। और किसी कस्टमर सॉरी किसी स्टूडेंट को भी नहीं पता कितने दिन में समाप्त हो रहा है। लेकिन इतना सबको पता लग रहा है क्वेश्चन को देख के कि लास्ट वाले 2 दिन बी कार्य नहीं कर रहा है, ए अकेला कार्य कर रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि काम समाप्ति से 2 दिन पहले बी छोड़ के चला जाता है। भाई बी छोड़ के जा रहा है तो काम कौन करेगा, ए अकेला करेगा। ए अकेला 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। 1 दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट, 2 दिन में करेगा 4 यूनिट। जब 4 यूनिट ए अकेला कंप्लीट कर लेता है तो बचेगा कितना, 6 यूनिट। उसको कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलके। ए और बी 1 दिन में कर रहे हैं 3 यूनिट, 2 दिन में करेंगे, सॉरी 1 दिन में 3 यूनिट करना है, करना कितना 6 यूनिट। 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 2 दिन। 2 दिन ए अकेले ने काम किया और 2 दिन दोनों ने काम किया। आंसर क्या आ गया, 4 दिन। इसी क्वेश्चन को मैं मैं मॉडिफाई करता हूं और मैं बोलता हूं कि कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला जाता है। क्या होगा, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला जाता है। कौन जा रहा है इस बार, ए जा रहा है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यूनिट निकालेंगे। सबसे पहला मेथड यही होता है टाइम एंड वर्क में, सबसे पहले यूनिट निकालते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया 10 यूनिट। ये 2 यूनिट करेगा 1 दिन में, ये 1 यूनिट करेगा। दोनों मिलके कितना करेंगे, ए प्लस बी 3 यूनिट। अब क्या बोल रहा है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, मुझे भी पता नहीं और स्टूडेंट को भी पता नहीं है जो निकाल रहा है कि कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। लेकिन ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि लास्ट के 3 दिन ए कार्य नहीं करेगा। ए कार्य छोड़ के जा रहा है 3 दिन पहले, तो काम कौन करेगा 3 दिन, बी। काम कौन करेगा, बी 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा। बी 1 दिन में कर कितना रहा है, 1 यूनिट। 3 दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। बी अकेला 3 दिन यूनिट अलग से कार्य कर रहा है। 1 दिन में 1 यूनिट, 3 दिन में 3 यूनिट। टोटल यूनिट कितनी है अपने, 10। बी कर कितना रहा है, 3 यूनिट। बचेगा कितना, 7 यूनिट। कितना बचेगा, 7 यूनिट। 7 यूनिट कर रहे हैं, करना है अपने को। काम 1 दिन में हो कितना रहा है, 3 यूनिट। क्योंकि 3 दिन ही तो बी ने अकेले कार्य किया है, उससे पहले तो दोनों ने मिलकर कार्य किया है। और दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 1 दिन में, 3 यूनिट। 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 सही 1/3 दिन। कितना आ जाएगा, 3 सही 1/3 दिन। अब 3 दिन पहले बी कार्य कर रहा है और 3 दिन बाद में कार्य हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 2 सही 1/3 होगा। कितना हो जाएगा, 2 सही 1/3। टोटल काम कितने दिन का हो गया, 5 सही 1/3 दिन। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में। दोनों ने काम साथ में शुरू किया, वह कुछ दिन के बाद में बी काम छोड़कर चला गया। देखो पहले आ रहा था बाद में और कुछ दिन पहले, अब क्या बोल रहा है कि दोनों ने काम साथ में शुरू किया है लेकिन कुछ दिन के बाद में बी काम छोड़कर चला गया। वह ए ने बचा हुआ कार्य 3 दिन में समाप्त किया। ज्ञात कीजिए दोनों ने कितने दिन साथ में काम किया। दिखने में क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिख रहा होगा आपको, लेकिन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दिन में ए काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो क्या है, ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। प्रोसेस वही रहेगा, दोनों का एलसीएम लेना है। 60 यूनिट, ये 5 यूनिट करेगा और ये 4 यूनिट करेगा। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर क्या हो रहा है, दोनों मिलके कितना करेंगे, ए प्लस बी 9 यूनिट। ये तो अपना बेसिक कार्य हो गया। अब इसके बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करना है। पता नहीं कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ होगा, वी डोंट नो, बट वी नो वेरी वेल ए कितने दिन कार्य कर रहा है बचा हुआ, कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 3 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो बी ने पता नहीं कितने दिन बाद में कार्य छोड़ा था, लेकिन ए लास्ट में 3 दिन काम कर रहा है और काम समाप्ति की ओर चला जाता है। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में पहले सबसे पहले ए को काम करवाऊंगा। ए एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट, ए इक्वल्स टू 5 यूनिट, और कर कितना रहा है, 3 दिन। टोटल काम कितना करेगा, 15 यूनिट। ए कितना कर रहा है दोस्तों, एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, और कर कितने दिन रहा है, 3 दिन कर रहा है। टोटल काम कितना कर देगा, 15 यूनिट। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट, जो एलसीएम है अपना, बचेगा कितना, 45 यूनिट। कितना बच गया, 45 यूनिट। यहां से 3 दिन वो कार्य कर रहा है, उसके बाद में काम समाप्त हो जाता है। इट मीन इससे पहले जितना भी काम था वो दोनों ने मिलके किया था, ए प्लस बी ने। और ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहा है, 9 यूनिट। तो 45 में को 9 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, 5 दिन। कितना आ जाएगा, 5 दिन। ये आंसर आ गया अपना। दोनों में कितने दिन साथ में काम किया। यहां से वो यदि पूछता है टोटल काम, टोटल कितने दिन में काम हुआ, तो अभी कितने, दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। जबकि ए अकेला कितने दिन कर रहा है, 3 दिन ही। टोटल काम कितना हो गया, 8 दिन का। दोनों आंसर आ रहे हैं क्वेश्चन से। कैसे, नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा रिपीट कर देता हूं। नोट डाउन कर लिया होगा। ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। दोनों की यूनिट निकाल ली, दोनों का कैलकुलेशन निकाला, दोनों मिलके 9 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में। यहां से क्वेश्चन बोल रहा है ए ने बचा हुआ कार्य 3 दिन में समाप्त किया। जैसे मैं यहां से करता हूं, दोनों ने काम शुरू किया होगा, कुछ दिन बाद बी छोड़कर चला गया, पता दिन कितने दिन बाद छोड़ के चला गया। यहां तक इमेजिनेशन है। फिर बोल रहा है यहां से क्वेश्चन की ट्रिक है, ए ने बचा हुआ कार्य 3 दिन में किया। इट मीन ए ने तो 3 दिन कार्य अलग से किया है। ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, 3 दिन में 15 यूनिट करेगा। टोटल काम 60 यूनिट है, रह गए कितने, 45 यूनिट। दोनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट। 9 से डिवाइड 45 को किया मैंने, 5 दिन आ गए। 5 दिन दोनों ने साथ में काम किया है। क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले दोनों ने मिलके काम कितने दिन में समाप्त किया, तो 3 दिन पहले ए कर रहा है, 5 दिन दोनों मिलकर कर रहे हैं। टोटल काम कितने दिन हो गया, 8 दिन का। दोस्तों एक क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम, जैसे मैं एग्जाम की दृष्टि से बात करूं, जैसे बैंकिंग की मोस्टली, तो बैंकिंग में इतना टाइम नहीं मिलता, तो क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए। मैं इतना लंबा प्रोसेस बता रहा हूं आपको, वो आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको
प्रैक्टिस के बाद में अगर क्वेश्चन करता हूं तो देखो कितना जल्दी होता है। एक बार मैं वापस निकाल के दिखाता हूं आपको। मैंने क्वेश्चन पढ़ा जस्ट, एक 12 दिन में कर रहा है, अभी 15 दिन में कर रहे हैं, दोनों साथ में शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है और ए ने बचा हुआ कार्य 3 दिन में समाप्त किया। दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया? ए 5 दिन में, सॉरी ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया 60 आ गया। ये 5 यूनिट करेगा, ये 4 यूनिट करेगा, दोनों मिलकर कितना करेंगे? 9 यूनिट। क्वेश्चन से पता लग रहा है ए ने 3 दिन कार्य किया होगा, तो ए 1 दिन में 5 कर रहा है, 3 दिन में करेगा 15 यूनिट, बचेगा कितना? 45 यूनिट। दोनों मिलके 9 यूनिट कर रहे हैं, 9 से डिवाइड किया मैंने, कितना आ गया? 5 दिन। आई थिंक 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। इतना भी मैंने आपको समझाया, इस वजह से हुआ है। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे इजीएस्ट, सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम लेके निकालने का, ज्यादा टाइम नहीं निकलता और अपने कंपटीशन के हिसाब से आंसर आ जाते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूं आप सभी से जितने भी क्वेश्चन मैंने टाइम वर्क में और बाकी प्रश्नावली में किए होंगे आपको ढंग से समझ में आए होगी। अदरवाइज आप फीडबैक दे सकते हो, मेरे को कमेंट लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास अपन कर लेंगे। धन्यवाद। यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको क्वेश्चंस में, कोई भी सॉल्यूशन में कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट लिख सकते हो मेरे को, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। धन्यवाद।